अगर आपके स्टडी टेबल पर इस वक्त लेनिंजर, वॉटसन या प्रेस्कोट जैसी मोटी रेफरेंस बुक खुली हुई है, तो आई एम स्ट्रिक्टली वार्निंग यू, आप अपना CSIR नेट जून 2026 अटेम्प्ट अपने ही हाथों से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत हाश लग रहा होगा। आपको कॉलेज में आपके प्रोफेसर्स ने हमेशा सिखाया होगा कि स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये किताबें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बाइबल्स है। लेकिन आज की रियलिटी क्या है? आज मई खत्म हो चुका है, जून स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम लिटरली एक महीने के अंदर आपके सामने खड़ा होगा, और अगर आप अभी भी 1200 पेजेस की किताब को कवर टू कवर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हार्डवर्क नहीं है, ये एक पूरा एकेडमिक सुसाइड है। मैक्सिमम जेरेफ एक्सपीरियंस इस आखिरी महीनों में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने वॉटसन की हर एक लाइन नहीं पढ़ी तो पार्ट सी में उनका क्वेश्चन छूट जाएगा। लेकिन एज समवन जिसने ऑल इंडिया रैंक तक का रास्ता खुद तय किया है, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा इल्यूजन तोड़ने वाला हूँ। ये स्टैंडर्ड्स बुक आपका PhD फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए लिखी गई है। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आखिरी 30 दिन के रिवीजन के लिए डिजाइन नहीं हुई है। अगर आज आप इन्हें पढ़ रहे हो तो आप इफेक्टिवली उस स्टेप में घिर चुके हो जो NTA चाहता है। आइए इसको लॉजिकली डिकोड करते हैं कि पिछले 10 दिन में इन किताबों ने आपका कितना बड़ा नुकसान किया है। इस आखिरी महीने में 90% एस्पिरेंट एक बहुत डेंजरस साइकोलॉजिकल लूप में फंसे हुए होते हैं। मैं इसे कहता हूं द हाईलाइटिंग डिल्यूजन। आप सुबह उठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, लेनिंजर या प्रेस कोड खोलते हैं, हाथ में एक नियॉन हाइलाइटर लेते हैं और हर पेज की इंपॉर्टेंट लाइन को कलर करना शुरू कर देते हैं। 4 घंटे बाद जब आप उस चैप्टर को देखते हैं, आप तो पूरा पेज येलो या पिंक हो चुका होता है, और उस वक्त आपका ब्रेन आपका डोपामाइन रिलीज करता है। आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि वाह, मैंने तो आज 50 पेज कवर कर लिए हैं। लेकिन लेट मी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू, आप स्टडी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक पेंटर का काम कर रहे थे। टेक्स्ट बुक को सिक्वेंशली पढ़ना और हाईलाइट करना प्योर पैसिव लर्निंग है। जब आंसर आपके सामने ऑलरेडी डायरेक्टली लिखे हुआ था, तो आपका ब्रेन उस प्रोसेस करने में कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी। आपको लगता है आपको सब समझ आ गया, लेकिन NTA का एग्जामिनर आपकी हाईलाइटिंग स्किल चेक नहीं करने वाला। जून 2026 की उस आखिरी दोपहर को जब स्क्रीन पर टाइमर चल रहा होगा और 4 कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपके सामने होंगे, तब NTA सिर्फ एक चीज चेक करेगा, एक्टिव रिकॉल। जब आप स्टैंडर्ड बुक को एक नॉवेल की तरह पढ़ते हैं, तो आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही कंप्लीटली ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने, रिकॉल करने की प्रैक्टिस नहीं की है। आपने सिर्फ उसको अंदर भरने, कंज्यूम करने की प्रैक्टिस की है। अगर आप आज भी नई लाइंस हाईलाइट कर रहे हैं, तो मार्क माय वर्ड, आप अपना सिलेबस फिनिश नहीं कर रहे, आप अपना अटेम्प्ट फिनिश कर रहे हो। जब मैं एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि आखिरी महीने में 1200 पेज की किताबों को छोड़ दो, तो 90% स्टूडेंट पैनिक करके सीधा दूसरे एक्सट्रीम्स पर भाग जाते हैं। वो मार्केट में जाते हैं और एक ऐसी 200 पेज की लोकल गाइड बुक खरीद लेते हैं जिस पर लिखा होता है क्रैक CSIR नेट इन 30 डेज और 60 डेज। मैं इसको CSIR प्रिपरेशन का सबसे बड़ा स्कैम मानता हूँ। इन गाइड बुक्स के अंदर क्या होता है? सिर्फ बुलेट पॉइंट्स, वन लाइन डायरेक्ट फैक्ट्स। मिटोसिस के 4 फेजेस होते हैं, एंजाइम लॉक एंड की मॉडल फॉलो करता है। जब आप इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि आपने अपना पूरा सिलेबस बहुत तेजी से कवर कर लिया है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? NTA ने अब डायरेक्ट फैक्ट्स पूछना कंप्लीटली बंद कर दिया है। अगर आप ये वन लाइनर गाइड बुक पढ़ रहे हैं, तो आप हो सकता है पार्ट बी के कुछ आसान सवाल निकाल लेते हैं, लेकिन पार्ट सी के किताबें आपका लिटरली मर्डर कर देगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर स्टैंडर्ड बुक्स को डिटेल में पढ़ना टाइम वेस्ट है और शॉर्टकट गाइड बुक्स पढ़ना यूज से भी बड़ी गलती,
तो आखिर ये स्टैंडर्ड बुक हमें पार्ट सी में फेल क्यों करवा रही है? इस फिनोमिना को मैं मानता हूँ द पार्ट सी डिस्कनेक्ट, और ये आपकी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। ध्यान से समझिए, कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, चाहे वो वॉटसन हो या लेनिंजर, आपका हमेशा सिस्टम की आइडियल स्टेट सिखाती है। वो किताबें आपको बताती है कि एक परफेक्ट इन्वायरमेंट में मैकेनिज्म कंप्लीटली ठीक से काम कैसे करता है। लेकिन एनटीए का एग्जामिनर आपको आइडियल स्टेट्स पर टेस्ट नहीं करता, वो आपको टेस्ट करता है कि जो वो सिस्टम लैब में ब्रेक होता है तब क्या, तब आप कैसे अप्रोच करोगे। टेक्स्ट बुक आपको नॉर्मल फंक्शन सिखाती है, लेकिन पार्ट सी आपको म्यूटेशन इनहिबिटर्स और लैब फेजेस की ट्रबल शूटिंग पर टेस्ट करता है। अगर आप आखिरी महीने में सिर्फ किताबें रीड कर रहे हैं तो आपका ब्रेन इस लेवल की क्रिटिकल एनालिसिस के लिए कंप्लीटली शट डाउन हो चुका होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरी के 30 दिन में स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ना टाइम वेस्ट है और गाइड बुक पढ़ना सुसाइड है, तो एग्जैक्ट राइट स्ट्रेटेजी क्या है? एक टॉप रैंकर इन आखिरी दिनों में अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करता है? मैं आज आपको वो एग्जैक्ट टेक्निक दे रहा हूँ जिससे मुझे ऑल इंडिया रैंक लेकर आ दिया है। मैं इसको कहता हूँ द रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप लेनिंजर का पूरा चैप्टर पढ़ते थे और उसके बाद टेस्ट लगाते थे। आज से आपको इस साइकिल को कंप्लीटली उल्टा करना है। आपको बुक पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बुक पढ़नी है। इसका एग्जैक्ट प्रोटोकॉल ध्यान से सुनिए। आज आप सबसे पहले एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू का सेट सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पार्ट सी में आप एंजाइम काइनेटिक्स के किसी कॉम्प्लेक्स ग्राफ में अटक गए या आपने आंसर गलत कर दिया। सिर्फ तब और सिर्फ उस एग्जैक्ट मोमेंट पर आप अपनी स्टैंडर्ड्स बुक उठाएंगे, आप इंडेक्स में जाएंगे, सीधा उस स्पेसिफिक एंजाइम काइनेटिक्स वाले पेज को खोलेंगे और सिर्फ वो 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे जो ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे ही आपको उस क्वेश्चन का व्हाई और हाउ समझ आ गया, बुक को उसी सेकेंड बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। आपको आगे या पीछे का एक भी पेज नहीं पढ़ना है। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को इन आखिरी 30 दिनों में एक डिक्शनरी की तरह यूज करना शुरू कर दीजिए। जब वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो तभी डिक्शनरी को खोली जाती है, उसका पेज 1 से नोवेल की तरह नहीं पढ़ा जाता। इस रिवर्स इंजीनियरिंग से आप सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में एक्चुअल में पूछा जा रहा है। अब हम आते हैं इस प्रिपरेशन के सबसे आखिरी और सबसे क्रूशियल फेज पर। जून 2026 का काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो चुका है और मैं आज आप सबको एक स्ट्रिक्ट मैंडेट दे रहा हूं। आज के बाद से आप स्टडी टेबल पर कोई भी 1000 पेजेस की स्टैंडर्ड बुक्स नहीं दिखनी चाहिए। उन्हें उठाइए और अपने ड्रॉअर में रख बंद कर दीजिए। एग्जाम तक आपकी दुनिया सिर्फ 3 चीजों के आसपास घूमनी चाहिए: आपके अपने हैंड रिटन नोट्स, आपकी पीवाईक्यू बुक और आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बस पिछले 6 महीने से आप एक कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन थे। आप लेक्चर सुन रहे थे, आप नोट्स बना रहे थे, लेकिन जेआरएफ उन्हें नहीं मिलता जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं। जेआरएफ उन्हें मिलता है जो एग्जाम प्रेशर में नॉलेज को एग्जीक्यूट करते हैं। जून 2026 का पेपर उन्हें कंप्लीटली क्रश कर देगा जो आज भी शॉर्टकट्स या पैसिव रीडिंग पर जिंदा है। लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रबल शूटिंग के इस ऑल इंडिया रैंक ब्लूप्रिंट को फॉलो करोगे तो आप टॉप 1% जेआरएफ सीट्स आपकी होगी। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करने के एक्चुअल अनफिल्टर साइंटिफिक तरीका को सीखना चाहते हो। किताबें बंद कीजिए, मॉक टेस्ट खोलिए, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ स्टूडेंट, स्टार्ट ऑपरेटिंग लाइक अ रिसर्चर, and I will see you in the next video.